Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 4. Management as a science. इसमें है Management is a science because it uses theories and principles to solve problems and it's based on ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैनेजमेंट है साइंस भी है। क्यों है वो साइंस? क्योंकि वो कुछ थ्योरीज को, प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो सब चीज़ें बेस्ड होती हैं हमारे ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट्स पे। मैनेजमेंट साइंस uses scientific methods to help organization to solve problems and make decisions। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, मैनेजमेंट साइंस वो कुछ साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करता है। काहे के लिए? हेल्प करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और कुछ डिसीजंस बनाने के लिए। मैनेजमेंट साइंस इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें कुछ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं, और उससे हम बड़े आसानी से डिसीजंस भी बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है फीचर्स एज अ साइंस। इसमें है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें है एज अ साइंस मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के हिसाब से हम देखें तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब पहले से ही ये ऑर्गेनाइज करा हुआ है। फिर है बिल्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स, थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। इसका मतलब ये है प्रैक्टिशनर्स मतलब जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस करने वाले, थिंकर्स जो कि थिंक करते हैं, सोचते हैं, और फिलोसोफर्स जो कि फिलोसफी लिखते हैं। इन सब लोगों ने कई साल जो है बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके, सोच के और फिलोसफी के थ्रू मैनेजमेंट को एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बनाया है, जिससे कि हमारा जो मैनेजमेंट है एज अ साइंस सिस्टमेटाइज्ड हो चुका है, पूरा उसमें सिस्टम सेट हो चुका है। फिर आगे है मैनेजमेंट साइंस इज ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एक्यूमुलेटेड एंड एक्सेप्टेड विद रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट साइंस क्या है, वही है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्यूमुलेट और एक्सेप्ट करी गई है, मतलब इकट्ठा करी गई है और उसको एक्सेप्ट भी करा गया है रेफरेंस के थ्रू। मतलब वही है कि उन लोगों ने करके, सोच के और फिलोसफी के थ्रू जो है इसको बनाया है। बहुत साल मेहनत करके, प्रॉफिट एंड लॉस देखकर और बहुत सारे प्रिंसिपल्स को देखकर इसको बनाया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है यूजेस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। इसमें है द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट मेक्स यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स फॉर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है कि हमारा जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, उसमें क्या है कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, कि हम उन मेथड्स के थ्रू लोगों को ऑब्जर्व कर, हमारे काम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर है F.W. टेलर द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो F.W. टेलर के थ्रू स्टार्ट किया गया है। उन्होंने कुछ साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करा था, वो मेथड्स साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई करा था, और उन्होंने काहे के लिए अप्लाई करा था? टू स्टडीज ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई करा था, जिनसे कि वो प्लानिंग को भी देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, इन सब चीज़ों को वो जो है अच्छे से देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे से वो प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन। इसमें है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड बाय कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो काय से डेवलप हुआ है? कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन से। मतलब हमने जो है पहले कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करा, उसके बाद हमने
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बनाया। फिर है इट्स नॉलेज हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ मैनी थ्योरीज एंड प्रैक्टिशनर्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। वही बात है, ये वही बात है कि हमने जो है इसकी जो नॉलेज है वो कहाँ से एक्वायर करी है। हमने इसकी नॉलेज एक्वायर करी है बहुत सारे थ्योरीज और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको देख के, उनके एफर्ट्स को देख के हमने इसकी नॉलेज को एक्वायर करा है। उन लोगों की खुद की जो थ्योरी है, मतलब उन्होंने जब वर्क करा, उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करा, उसके बाद जो उन्होंने थ्योरी हमें दी, हमने उस थ्योरी को देखा, प्रैक्टिशनर्स का फीडबैक देखा गया उनके प्रैक्टिस करने के बाद, उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो मेहनत है वो हमें क्या रिजल्ट दे रही है। फिर उनको हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं फिर हम उसको ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए अप्लाई भी करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसमें है द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट refers to the idea that management principles can be applied to all type of organizations। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है मैनेजमेंट का, उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सब तरफ अप्लाई हो सकते हैं। सब ऑर्गेनाइजेशंस में, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हम उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एट ऑल टाइम। मतलब मैनेजमेंट के जितने भी लेवल्स हैं हम उन पर और किसी भी टाइम पर, सब टाइम पे हम प्रिंसिपल्स को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब हमारे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको हम यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन एक्यूमुलेटेड एंड एक्सेप्टेड। मतलब जो हमारे मैनेजमेंट की जो नॉलेज है वो एक्यूमुलेट भी करी गई है, एक्सेप्ट भी करी गई है। देयर आर सर्टेन फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट विच कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड। यहाँ पे कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं मैनेजमेंट के जो यूनिवर्सली अप्लाई करे गए हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब यही है कि हम उसे पूरे यूनिवर्स में किसी भी मैनेजमेंट की भी फील्ड में, मतलब किसी भी लेवल पे, किसी भी टाइम पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है वहाँ पे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज का मतलब होता है वजह और इफेक्ट का मतलब होता है असर। इसमें है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स। जो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो इस्टेब्लिश करता है कॉज और एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, काहे में, फैक्ट्स में। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसकी वजह से हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे कि पुअर प्लानिंग एंड प्लांट लेआउट कॉज लो प्रोडक्टिविटी। मतलब कि हमारी जो पुअर प्लानिंग है, ख़राब प्लानिंग, और जो प्लांट का लेआउट है वो, उसकी वजह से क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है प्लानिंग सही से नहीं करेंगे और हमारा जो प्लांट का लेआउट होगा वो भी अगर सही नहीं होगा तो हमारे साथ फिर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी उसमें कम होगी, हमें नुकसान होगा। इसी वजह से ये कॉज एंड इफेक्ट कहलाता है। मतलब जैसा कॉज होगा, जैसी वजह होगी, वैसा ही उसका असर होगा। चलिए इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon.